बुद्धि का हम सुधार करना होगा। वो बुद्धि जो निश्चय करती है, दो चीजों के आधार पर करती। हमको सुख कहां से मिलेगा और हमको दुख कहां से मिलेगा। यानी वो स्वभाव है ना आत्मा का, दुख को दूर करना और सुख को प्राप्त करना। तो हर निश्चय के पीछे ये दो क्राइटेरिया होते हैं हमारे, सुख मिले और दुख न मिले। अगर हमारा विश्वास, अगर शराबी का विश्वास हो जाए कि शराब से दुख मिलेगा, वो शराबी जरूर शराब को छोड़ देगा। लेकिन उसकी बुद्धि समझ नहीं पाई। वो बुद्धि कहती है मिलेगा, लेकिन सुख भी तो मिलेगा, इसलिए वो लगा हुआ। तो अब देखिए, वो सिगरेट पैकेट के ऊपर लिखा रहता है ना, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो सिगरेट पीने वाला उसको पढ़ता है, पढ़ने के बाद कहता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी अपना फूंक मारता रहता। क्यों? अभी उसकी बुद्धि ने ये विश्वास नहीं किया कि फैक्ट में सिगरेट पीना हमारे लिए हानिकारक है। जिस दिन बुद्धि वो विश्वास कर लेगी, तुरंत वो मन को रोक देगी। देखो, अगर एक तपता हुआ गर्म लोहा है, हम कहें इसको पकड़ो, आप कहेंगे नहीं स्वामी जी। अरे पकड़ लो नहीं 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 नहीं। अच्छा 5,000 देंगे, पकड़ लो, नहीं 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 नहीं। 1 लाख करूं कि ना करूं? 10 लाख, अच्छा चलो कर लेता हूं। एक तरफ है दुख, एक तरफ है सुख, हमारी बुद्धि बैलेंस करती रहती है। बताया था ना कल, 2 प्रकार के सुख, एक प्रेय, एक श्रेय। एक कठोपनिषद की बड़ी सुंदर फिलॉसफी है यजुर्वेद की। प्रेय वो सुख है जो अभी बहुत मीठा है और बाद में जाके कड़वा हो जाएगा। यानी आपने कहा भाई अभी तो चलो हलवा खाते जाओ, बाद में जो होगा सो होगा, देखी जाएगी। देखी जाएगी नहीं, भोगा जाएगा, भोगना पड़ेगा ना। लेकिन अब जिसने बुद्धि में विवेक धारण नहीं किया, वो कहता अभी सुख मिलता है, बाद में क्या होगा, छोड़ो उस बात को। और दूसरा है श्रेय। श्रेय वो सुख है जो अभी कड़वा लग रहा है और बाद में जाके मीठा हो जाएगा। अभी करेला खाना खराब लगता है, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो खा लो। तो जो व्यक्ति, कई लोग अपने आहार को कंट्रोल नहीं कर पाते। वैसे तो भागवत कहती है जिह्वा ही 5 इंद्रियों में सबसे कठिन है कंट्रोल करने के लिए, तो कंट्रोल नहीं कर पाते। कितना भी स्वामी जी बताएं, अरे भाई सादा खाओ, सिंपल खाओ, नहीं कंट्रोल कर पाते। क्यों? हरी स्वामी जी आपको क्या पता क्या सुख मिलता है जलेबी में, समोसे में, कचौरी में। देखो, दूसरा आदमी वो कंट्रोल करता, तो क्या उसको सुख नहीं मिलता जलेबी में, समोसे में, कचौरी में? सुख तो उसको भी मिलता, लेकिन उसकी बुद्धि ने समझ लिया कि ये सुख बाद में जाके दुख बनेगा। मुझे लॉन्ग टर्म सुख चाहिए, इमीडिएट सुख नहीं चाहिए। यानी उसने प्रेय को त्याग दिया, श्रेय को अपनाया। तो ये अंतर हो गया। दोनों का अंतर क्या हुआ?
अपनी अपनी बुद्धि का अंतर हो गया। इसलिए शास्त्रों ने हमें कहा कि ये मनुष्यों, तुम मनुष्य हो, हमने तुमको विवेक शक्ति दी, तुम विवेक को धारण करके और मन को कंट्रोल करो। मन प्रिय चाहेगा, मन चाहेगा इमीडिएट कैसे सुख मिले, तो उसको काउंटर करने के लिए बुद्धि है। बुद्धि कहेगी नहीं, हमको लॉन्ग टर्म सुख मिले। तो ये बुद्धि जो है, अब इसको थोड़ा और समझे। ये बुद्धि विभिन्न कक्षाओं की होती। एक है पतंगे की बुद्धि। वो पतंगा, वो देखता है शिखा को और वो आकर्षित होता है, निकट जाता है, जल जाता है। लेकिन पतंगे की ऐसी मंद बुद्धि है, वो फिर से जाता, फिर जल जाता, फिर जाता, फिर जल जाता। आपने देखा होगा ना, कभी अगर ब्लैकआउट हो जाए, अंधेरे कमरे में आपकी मोमबत्ती जल रही हो, तो वो पतंगा बार बार आके जलता जाता। एक ऐसी बुद्धि है। इससे ऊंची ये बिल्ली की बुद्धि। वो कहते हैं कि बिल्ली यदि एक बार गर्म दूध पी के जल जाए तो वो छाछ को भी फूक फूक के पिएगी। भाई ऐसा हो गया, हमको दंड मिला, दोबारा नहीं करेंगे। ये बिल्ली की बुद्धि पतंगे से ऊंची। आप बिल्ली से ऊंची आप देखिए बकरी की बुद्धि। उसने कभी भेड़िए का अनुभव नहीं किया। वो तो खेत में है, पहली बार वो भेड़िए को देखती है, वो समझ जाती। पहली बार, ऐसा नहीं कि पहले अनुभव हुआ था फिर, वो पहली बार देख रही, अरे ये गड़बड़ है, भागो यहां से। ये बकरी की बुद्धि। और भगवान ने मनुष्य को उससे भी ऊंची बुद्धि दी कि मनुष्य बिना अनुभव किए केवल बुद्धि के माध्यम से समझ जाए। तो भगवान मनुष्य से ये आशा करते हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धि से सही ज्ञान प्राप्त करे और उसका उपयोग करके सही मार्ग में चले। तो इसीलिए ये बुद्धि का इतना बड़ा महत्व।